हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब जीशान। मीरब, अरशद का जो हिस्टोरिक वेलकम हुआ है, ओ माय गॉड, लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे। एग्जैक्टली। जैसे कि आपने देखा वो गए तो अकेले थे, लेकिन यार जब वो वापस आए तो हज़ारों की तादाद में लोग उनका वेट कर रहे थे, फूलों की बरसात थी और इतना मेमोरेबल मोमेंट है ना वो। क्या कहेंगे उस हवाले से मीरब? बिल्कुल, मैं लिटरली देख रही थी कि 1 बजे तक उनकी जिक्र हो रहा था कि वो पहुंच जाएंगे। हाँ। जैसे ही वो पहुंचे हैं, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम हर किस्म के इंतजामात हो रखे थे वहाँ पर और एक खूबसूरत मनाजिर थे, ख़ासतौर पर जब वो अपनी मदर के पास पहुँचे और उन्होंने जिस तरह से अपनी मदर को जाते वो ही मिले, पाँव में दैट गिर वाज एन गए। हाँ। इमोशनल मोमेंट। और वाकई में कह सकते हैं हम कि बहुत खूबसूरत लम्हा था। और जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आई विश कि हमें हर साल इस तरह का मौका देखने को मिले। ना सिर्फ ये कि हम अब 40 साल इंतज़ार करें कि 40 साल बाद एक ऐसा मौका आए कि अरशद नदीम जैसा कोई हमारे सामने आए। तो वी नीड लेकिन अ मीरब, लॉट ऑफ हम पीपल लाइक 40 हिम। साल तक इस चीज़ का शोर तो ज़रूर मचाएंगे कि भाई हमें गोल्ड मेडल जीता है हमने। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और उनकी आमद पर वाटर कैनन सल्यूट किया गया उनके तैयारे को। इट वाज सो लाइक अमेजिंग। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ राबिया हमें ज्वाइन किया है आप कादिर साहब ने। सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, यकीनन बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे जो हमने देखे अरशद नदीम के हवाले से। जब वो आए, पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचे, बहुत देर से, कई घंटों से वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। बहुत ही शानदार मनाजिर थे। हाफिज साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, बहुत खुशाइन चीज़ है कि जितनी बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की है ओलंपिक मुकाबलों में और जिस अंदाज में उनको पाकिस्तान में उनको खुशामदीद कहा गया है, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, वो इसके लायक थे, मुस्तहिक थे इसके। और ये पेरिस से लेकर मियां चन्नू तक लोगों ने हर जगह पर उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वो आम इंसान हों, शहरी हों पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो फ्रांस में लोग हैं वो हों, या जिस जगह पर भी वो जब तक कि वो मियां चन्नू अपने घर पहुंच नहीं गए हैं, हर शख्स ने जो कि खेलों को पसंद करता है, जिसकी इन ओलंपिक मुकाबलों में जिसकी कोई भी मौजूदगी थी या उसका कोई एहसास था या उसकी दिलचस्पी थी, उसने हर जगह पर अरशद नदीम की इस कारकर्दगी ने सबको मुतासर किया। अगर आप बैनुल अक़वामी इदारे भी देख लें, सफारत खानों को देख लें, मुख्तलिफ जो आलमी शख्सियात हैं उनको देख लें, तो उन सब ने अरशद नदीम की इस कारकर्दगी की पजीराई की है बिल्कुल। और यकीनी तौर पर वो उसके मुस्तहिक थे। और मियां चन्नू पहुंचने तक पाकिस्तान में हर शख्स ने उनकी हौसला अफजाई किया और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उनके घर वालों ने, उनके इलाके वालों ने, उनके वालिदैन ने बिलखुसूस, और जितने भी लोग हैं बहरहाल सब ने अपने अपने तौर पर उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान में खेलों के लिए। और अरशद ने जिस तरीके से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वहाँ पर मियां चन्नू में सुई गैस भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए और खेलों की जो बुनियादी सहूलियात हैं, जिन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा है, उनकी ख्वाहिश है कि नए आने वाले खिलाड़ियों को उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उनके पास सहूलियात हों ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के जो मुश्किलात हैं या जो मसाइल हैं, उनकी जो ज़हनी परेशानियाँ हैं, उनसे आज़ाद होकर बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करें। तो ये बहुत अच्छा है, हर तरीके से अच्छा। जी अच्छा, हाफिज साहब, आपने देखा हो जैसे कि अरशद ने आते ही अपने लिए कोई डिमांड नहीं की कि उन्हें ये चाहिए या ये चाहिए। उन्होंने आते ही कुछ एक दो चीज़ों का जिक्र किया, एक दो बातों का, कि वो चाहते हैं कि ख़वातीन के लिए एजुकेशन उनके इलाके में आम हो, ट्रैवल सेफ हो ख़वातीन के लिए। तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं गवर्नमेंट के लिए भी कि वो चाहते हैं कि ख़वातीन उनके इलाके में सेफ रहें। उन्होंने अपने लिए कोई पर्सनल जो है वो डिमांड नहीं किया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक इसका है कि चूंकि बाद अज़ कामयाबी उनके लिए जो इनामात हैं और जो सहूलियात हैं, उनको तो दरवाजे खुल चुके हैं। अब असल में बात यह है कि जब आपको बहुत कुछ मिल जाता है या बहुत कुछ आपके पास आ जाता है, तो फिर आपकी कोई एक जिम्मेदारी, आप उसको कहें कि स्पोर्ट्स के जो हीरो हैं उसके मुताबिक उनकी जिम्मेदारी अपने इलाके और अपने लोगों के लिए काम करना होता है। और यही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की पहचान है कि वो चाहता है कि उसके इलाके में चीज़ें बेहतर हों और आने वाले, क्योंकि अरशद से पहले तो मियां चन्नू के हवाले से कोई ये बात नहीं कर रहा होगा। आज चूंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, लोग उनकी बात को अहमियत देंगे। वक्त है इस चीज़ का कि वो हुकूमत के सामने वो चीज़ें रखें जो बेहतर अंदाज में बयान की जा सकती हैं और जिनका ये
तो वो ये मसाइल हैं जिसकी तरफ बुनियादी मसाइल हैं उनके वहाँ पर, जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो तालीम के एतबार से हों, वो हिफाजत के एतबार से हों, वो जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके एतबार से हों, तो हर उस शोबे की तरफ या हर उस पहलू की तरफ उन्होंने इशारा किया है जिसकी उनके लोगों को ज़रूरत है। तो ये अच्छी चीज़ है। यही पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली जो नुमाया शख्सियात हैं वो मुख्तलिफ शोबों में अपना काम कर रही हैं। और अगर अरशद नदीम अब वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और उसके बाद उन्होंने हुकूमत के सामने मसाइल अपने रखे हैं, तो ये इन हीरोज़ की एक अच्छे शहरी, पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब ये दुनिया भर में घूमते हैं तो इनको इस चीज़ का एहसास तो होता है कि उनके इलाके में या उनके शहर में या उनके खेल में किन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान को वसाइल के एतबार से वो मुहैया होनी चाहिए चीज़ें। तो खुशाइंद है, उनकी जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं निभाने की। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, मैं एक चीज़ देख रही थी कि बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अरशद नदीम के हवाले से रिपोर्ट्स भी जारी हो रही हैं, बयानात अरशद नदीम के जो इससे पहले थे वो भी शेयर किए जा रहे हैं और आज के बयानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा है और हमने इसकी बहुत सारी हेल्प की है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, बहुत सारी जगहों पर। स्पॉन्सर्स भी एक बात कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, मीडिया ने क्या रोल अदा किया है? मीडिया आज आवाज़ तो उठा रहा है कि अरशद नदीम के हवाले से किसी ने कोई हेल्प नहीं की है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें लाकर आज सामने रखी जा रही हैं, लेकिन जब अरशद नदीम को एग्जैक्टली ज़रूरत थी उस वक्त मीडिया किधर था? उस वक्त क्यों किसी ने अपने चैनल पर आवाज़ नहीं उठाई है? उस वक्त तो हम सिर्फ अपने उन क्रिकेटर्स के गुण गाते रहे हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हमारी क्रिकेट भी ख़त्म होती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सब ने आंखें बंद कर रखी थी। अभी चंद दिन पहले जो लोग अब तक उनके इनामात का ऐलान कर रहे हैं, जब ये फाइनल में क्वालिफाई किया था उस वक्त भी हमने इसका जिक्र किया था। अभी साहब हमने किया था, हमने तो लास्ट ईयर भी जिक्र किया, हमने तो जेवलिन थ्रो की जब बात की, हमने बताया कि अरशद नदीम के पास जेवलिन ही नहीं है, हमने तो हाईलाइट किया था। लेकिन मैं उन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ जो इससे पहले बिल्कुल खामोश थे और आज सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने और मैंने तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान भी बात की थी अरशद नदीम के। मीडिया ने मुख्तलिफ वक्तों में अरशद नदीम की जो असल में बुनियादी चीज़ ये है कि मीडिया का मतलब क्या है, क्या पाकिस्तान के जो कौमी अखबारात हैं या पाकिस्तान के जो कौमी टेलीविज़न चैनल्स हैं, सरकारी टीवी हो या बड़े प्राइवेट चैनल्स हों, उनकी हद तक उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में अरशद नदीम के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है, उनकी प्रैक्टिस कवर करते रहे लोग, उनके ऊपर काम होता रहा। लेकिन अब अगर चूंकि अब तो हर कोई अरशद नदीम बना हुआ है ना, अब तो हर कोई अरशद नदीम बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के बड़े टेलीविज़न चैनल्स और पाकिस्तान के बड़े अखबारात और पाकिस्तान में वो लोग जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उन्होंने अरशद नदीम को मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पस मंज़र में जाने दिया है। वो जो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर स्पोर्ट्स कवर करते हैं, उनको एहसास था कि ये पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मुकाबलों में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अपनी जगह पर अपने अपने वक्तों में उसका मतलब है कि उसको एहसास दिलाया है, हुकूमत वक्त को भी उसका एहसास दिलाया है, जो मुतल्लिका इदारे हैं उन तक अरशद की आवाज़ पहुँचाई है। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने उसको नज़रअंदाज किया है, वो मीडिया की निगाह में रहे हैं पाकिस्तान में। जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान और टेलीविज़न इशाती और नशरियाती इदारों का है, वो उनसे ओझल नहीं थे। आज चूँकि हर जगह पर वो नज़र आ रहे हैं, तो बहुत सारी चूँकि वो बातें हो रही हैं जो कि महरूमी के हवाले से हैं कि उनके पास वसाइल थे, तो यूँ लगता है कि शायद किसी ने तवज्जो दी नहीं है। पाकिस्तान में जो सहूलियात एक आइडियल होनी चाहिए थी वो नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत ने भी उनकी कोई मदद या ताउन नहीं किया। ये तमाम चीज़ें किसी न किसी जगह पर ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस सतह पर होनी चाहिए, जिस तसलसल के साथ होनी चाहिए, जिस मैकेनिज्म के तहत होनी चाहिए, जिस सहूलत के साथ होनी चाहिए, वो नहीं है। वो अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि लोगों ने, अगर वो ओलंपिक मुकाबलों तक पहुंचे हैं, कोई 2-3 इदारे अगर उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, तो किसी ने तो काम किया उनके ऊपर। इसको बेहतर होना चाहिए, जो सूरत हाल है इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, जैसे कि अभी मेरब ने बात की मीडिया की, कि मीडिया TRPs के लिए, रेटिंग्स के लिए अब अरशद को ज़रा हाइप दे रहा है,
तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे हज़ारों अरशद हैं, उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वेस्ट हो रहा है विदाउट एनी फैसिलिटीज़? अरशद तो सामने आ गए, लेकिन अभी ऐसे हज़ारों अरशद हैं जो कहीं ना कहीं पीछे हैं। जी देखिए, बात यह है कि सिर्फ टीआरपी इसका खेल नहीं है। बुनियादी तौर पर जो उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से गोल्ड मेडल हासिल किया है, अगर वो नहीं कोई दिखाएं। हाफिज साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, थोड़ी सी रिपीट कीजिएगा प्लीज़ जो आपने कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया उनको नहीं दिखा रहा है, वो तो दुनिया भर के मीडिया में मौजूद है। बिल्कुल सही बात। हाफिज साहब, मेरे कहने का मतलब है कि मीडिया का रोल क्या होना चाहिए कि इस तरह के जो छुपा हुआ टैलेंट है वो किस तरह से बाहर आ सकता है थ्रू मीडिया? मीडिया कैसे अपना रोल प्ले करे? देखिए, मीडिया का जो किरदार है वो ये है कि जो इस किस्म के खिलाड़ी हैं, अगर वो नजर आते हैं तो उनको उनके बारे उनकी एक्टिविटीज क्या हैं जी, और वो उनके लिए तैयारियों में उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, क्या उनको सहूलियात मुतलका इदारे फराहम करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनके रास्ते में क्या रुकावटें हैं, वो जरूर उसकी निशानदेही होनी चाहिए। और ठीक है, चूंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है, क्रिकेट सबसे ज्यादा खेला जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर मीडिया की जिम्मेदारी है तो इससे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की भी है। हुकूमत वक्त की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो स्पोर्ट्स का निज़ाम है मुल्क में उसमें इस्लाहात लाए। ठीक है, हर लोगों की तारीफें करते रहना और हर वक्त कहते रहना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये अच्छा होता नहीं है सब कुछ हर वक्त, और ना ही हर वक्त सब कुछ बुरा होता है। ये जरूर है कि उसकी शरह में कमी और इजाफा होता रहता है। पाकिस्तान में ऐसा है कि खेलों के एतबार से हम बात करते हैं तो अच्छी चीज़ें कम होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, अरशद नदीम कहीं ना कहीं तो खेल रहे थे, कहीं ना कहीं तो उनको ताबन मिल रहा। नू भट्ट को आपने सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाने दिया गया, तो अरशद को किसी ने भेजा? अरशद का किसी ने इस तरीके से तो रास्ता नहीं रोका ना। तो ये जो मुश्किलात हैं, ये जो मसाइल हैं, इनको हल करने की जरूरत है ताकि कोई और नू भट्ट ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत जरूर हो, ताकि कोई अरशद नदीम जो कि मुल्क के तूलो अर्ज में किसी भी जगह पर मौजूद है, निज़ाम उस तक खुद पहुंचे, ना कि वो निज़ाम के पीछे उसको अपनी ख्वाहिश करनी पड़े, उसको अपनी जो आप उसको कहें कि तकालीफ का सामना करना पड़े। निज़ाम पहुंचे लोगों तक, लोगों को इस काबिल बनाए कि वो खड़े हों। आज दुनिया 2026 के ओलंपिक मुकाबलों की तैयारी कर रही है। हम सारे के सारे पूरी सारी की सारी जो सरकारी मशीनरी है वो अरशद नदीम के पीछे लगी हुई है। बंदा पूछे कि ये कोई पहले और आखिरी ओलंपिक मुकाबले तो नहीं थे? अगर आपको लगता है कि कुछ कमी और रह गई है, और सबसे अच्छी बात फिजा फातिमा साहबा ने की है इनके इस्तकबाल के मौका पर कि हम 2026 में बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश करेंगे। बड़ा दस्ता जो है वो आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन करनी है, आप उसके ऊपर बात करें। मतलब वो किसी का कोई उसको मतलब इसको सियासत ना करें, अरशद नदीम की कामयाबी पर सियासत ना करें। जिसने अपना किरदार अदा किया है वो अरशद को भी पता है और लोगों को पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस जैसे अगर इस अरशद नदीम का क्रेडिट ले रहे हैं तो इस 4 बरसों में 8 बरसों में दर्जनों 20 खिलाड़ी हैं, उनका करियर तबाह भी हुआ है ना, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर इसका क्रेडिट लेने का शौक है लोगों को, तो जो इस दौरान पाकिस्तान में सलाहियत होने के बावजूद ऊपर नहीं आ सके, उनका जो रास्ता रुका है, उसकी उस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? क्या वो ओलंपिक IOC तो नहीं है ना, पाकिस्तान में काम करने वाले लोग ही हैं। सो ये इसको सियासत ज्यादा करने के बजाय इससे जो हमें सबक हासिल होता है वो उस तरफ चलें कि हमने दोबारा इन गलतियों को दोहराना नहीं है, और जो इसमें अच्छी चीजें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। इन वसाइल को जो अरबों रुपए आप वापस कर देते हैं हर साल, स्पोर्ट्स बोर्ड वाले या IPC मिनिस्ट्री के उनके पास जगह नहीं है खेलों पर लगाने के लिए, तो उनको वहां पर वो बंदा लगाएं जिसको ये पता हो कि स्पोर्ट्स पर पैसा कैसे खर्च करना है, खिलाड़ियों की सलाहियतों से फायदा कैसे उठाना है। ऐसा नहीं है कि आप देख लें इस एक गोल्ड मेडल ने हमारे मुल्क में किस तरीके से तब्दीली पैदा की है। और बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमारे पास एक मेडल आ गया है, गोल्ड मेडल आया है, बहुत देर बाद आया है और अब हम उसी के ऊपर अपना बहुत सारा वक्त सर्फ कर दें। अच्छी बात है, अरशद नदीम ने जो किया है वो पूरी दुनिया में नुमाया है, लेकिन हमें मजीद बहुत सारे प्लेयर्स जैसे राबिया ने कहा हमें ढूंढने की जरूरत है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं एक और चीज़ देख रही थी कि इसके ऊपर क्या रोल है। जब अरशद नदीम आए हैं, उनसे इंटरव्यू किया जा रहा था, तो उस वक्त अरशद नदीम ने भी कहा कि मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उन्हीं का लगाया हुआ एक पौधा हूँ, और उसके बाद
वहाँ पर मौजूद एक खातून ने ये भी कहा कि जी जैसा इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने ये, देखिए बात ये है कि अगर कुछ किया होता है तो वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपना किया हुआ अभी जो है वो एक तरफ कर रहे हैं। हमें इसी के साथ ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, वन एंड ओनली फाख्ता, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कादिर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? कादिर हमने सुना है कि आप ऑन फील्ड मौजूद थे जब अरशद वापस आए हैं, तो कैसा माहौल था? क्या फील किया आपने? जो हजारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, फूलों की बरसात हो रही थी, आपने क्या देखा? देखें, लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीबन रात 10:30 बजे के बाद जो है वो रश होना शुरू हो चुका था एयरपोर्ट पर, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद मुख्तलिफ फेडरेशन और मुख्तलिफ शहरों से जो मदार थे अरशद नदीम के, जो सपोर्टर थे, वो आना शुरू हो गए वहाँ पर उनको उनकी झलक देखने के लिए। और उसके बाद पंजाब पुलिस का बैंड भी वहाँ पर आया लाहौर एयरपोर्ट पर। पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके भी काफी हद तक जो है वो कमांडोज वहाँ पर तैनात किए गए थे। स्टेट लाउंज जो है उनके लिए मुख्तस किया गया था। अलबत्ता दूसरी तरफ इंटरनेशनल अराइवल के लिए, आम पब्लिक के लिए वो दरवाजे और जो गेट से वो ओपन थे, और मुश्किलात जो है वो शहरियों को नहीं पेश आई। बड़ा अच्छे तरीके से प्लान किया गया था सब तरीके से, और 2 डबल डेकर बसेस भी आई हुई थी वहाँ पर अरशद नदीम के लिए। तो उसी के साथ साथ सियासी जो हुकाम है वहाँ पर, सियासी ओहदेदार हैं, वज़रा हैं, वो भी वहाँ पर आए। अज़मा बुखारी वहाँ पर आई, उसके बाद सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल खोखर भी वहाँ पर आए, फिर उसके बाद सुहेब बरद जो है वो सूबाई वज़ीर, वो भी वहाँ पर आए। उसके बाद राना मशहूद, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक समेत मुतअद्दिद जो क़यादत थी मुस्लिम लीग नून की, वो वहाँ पर मौजूद थी और उनका वेलकम करने गई थी। एथलेटिक फेडरेशन के जो सदर हैं वजाहत हुसैन शाही, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुख्तलिफ फेडरेशन के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे, और एयरपोर्ट पर एक जश्न का समा था। और वहाँ पर जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे ईद चांद रात हो, और बिल्कुल चांद रात थी, और चांद जो थे वो अरशद नदीम थे, और उनका इंतजार करने के लिए हजारों की तादाद में जो मदा थे वो उमड़ आए थे, और मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने रुख किया था। जो ज्यादा काफिला, बड़ा काफिला जो था वो मियां चन्नू से आया हुआ था, और उनके अहले खाना भी तकरीबन 100 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल थे, और वो भी लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद थे, और स्टेट गेस्ट के तौर पर उनको ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ पर उनको अज़मा बुखारी की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी जो है वो अशाइया दिया गया एयरपोर्ट पर ही, और उसके बाद अंदर उनको स्टेट लाउंज में लेकर जाया गया। अलबत्ता अरशद नदीम की जब फ्लाइट लैंड की तो 16 मिनट जो है वो निजी त्यारा जो था वो लेट था। जब लैंड की तो उसको वाटर सल्यूट दिया गया, और जो कि बड़े एजाज की बात होती है। हालांकि ये जो वाटर सल्यूट है ये स्टेट जो गेस्ट होते हैं या तो उनको दिया जाता है, या जो फ्लाइट जो है वो अपना डेब्यू करती है लैंड, उसको दिया जाता है। उसके बाद जो है अरशद नदीम को वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी में अंदर स्टेट लाउंज तक लाया गया। वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात की, अपने वालिद से मुलाकात की। फिर उसके बाद अरशद नदीम जैसे ही बाहर आए तो अरशद के नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई, और स्टेट लाउंज के बाहर जो हजारों की तादाद में जो उनके मदाद थे वो नारेबाजी शुरू कर दी, और पंजाब पुलिस ने अपना बैंड जो है वो शुरू कर दिया, दिल दिल पाकिस्तान जो है वो लगा। फिर उसके बाद जो है उनको डबल डेकर बस में ले जाया गया, और डबल डेकर बस से उनको रिंग रोड का जो है वो चक्कर लगाया गया, और सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे थी, उनके साथ थी। नारेबाजी हो रही थी रिंग रोड पर, और रिंग रोड को भी ओपन कर दिया गया था, कोई टोल नहीं लिया गया। फिर उसके बाद बाइक्स की हालांकि इजाजत नहीं होती रिंग रोड पर, वो भी उनको मुस्तस्ना करार दिया गया, उस वक्त इजाजत दे दी गई, और बाइक्स उनके साथ थी। लाहौर ईस्टर्न बाईपास से जो है वो अरशद नदीम फिर अपनी गाड़ी में बैठे, डबल डेकर बस से उतर कर फिर वहाँ से जो है वो जैसे ही उन्होंने मियां चन्नू की तरफ रुख किया तो अचानक जो है उनका प्लान चेंज हुआ, और वापस जो है उन्होंने रायवंड की तरफ रुख किया, वापस लाहौर आ गए। रायवंड जो है वो मरकजी जो सेंटर है, तबलीगी सेंटर, वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की, शुक्राने के नवाफल अदा किए। फिर उन्होंने अपना सफर मियां चन्नू की तरफ शुरू किया, और मियां चन्नू पहुँचने पर से पहले जो है उनका काफी हद तक जो उनके इस्तकबाल जो थे उनकी तैयारियां की गई, और मुख्तलिफ जो उनके लोग थे, मदा थे, वो सुल्तान रोड पर मौजूद थे, और उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जबकि अरशद नदीम जैसे ही अपने घर पहुंचे तो ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। उसके बाद जो है उनकी वालिदा ने जो है उनको दुआएं दी, और काफी जो है वो इमोशनल होने वाले मनाजर हमने देखे टीवी स्क्रीन पर। मियां चन्नू वालों ने अपने सपूत को बेहद जो है वो अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, और अरशद नदीम जो है वो अब अपनी अहले खाना के साथ वक्त गुजार रहे हैं।
बिल्कुल सही है कादिर। सुनने में आ रहा था कि उनके जो फादर इन लॉ उन्होंने उनको बफलो गिफ्ट की है। तो गांव में एक कल्चर भी होता है कि भैंसें जो हैं वो तोहफे में तहाइफ में दी जाती हैं। और मैं समझ रही थी कि बहुत सारे लोग उन्हें बहुत कीमती तहाइफ इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन जो ये एक पहलू था इट वाज रियल एंड इट वाज प्योर और इसका किसी से कोई मवाजना नहीं बनता है। तो इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, यानी क्या किस तरह से उनको गिफ्ट किया गया, कितनी हकीकत है इस खबर में? बहुत ही स्वीट जेस्चर है। अरशद नदीम को जो है वो अभी तक इस तरह की कोई हमें सोर्स नहीं बताता है कि उनके फादर इन लॉ की तरफ से कोई इस तरह की कोई गिफ्ट उनको मिला। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो 10 करोड़ का ऐलान किया, सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का ऐलान किया, फिर उसके बाद गवर्नर जो सिंध है कामरान टेसोरी उन्होंने 10 लाख का इनाम किया, अहमद शहजाद ने 10 लाख का ऐलान किया, अली जफर जो गुलूकार हैं उन्होंने 10 लाख का इनाम का ऐलान किया। अलबत्ता राणा मशहूद जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, वो जब आए थे एयरपोर्ट पर तो एक जो खबर गर्दिश कर रही थी कि जो उनकी इनामी रकम होगी अरशद नदीम की उसमें टैक्स कटौती की जाएगी, लेकिन राणा मशहूद ने उस वक्त तस्दीक की कि उनको जितनी इनामी रकम मिली है वो FPR उस पर कोई टैक्स नहीं काटेगा, उनकी कोई कटौती नहीं होगी, जो एज इट इज उनकी अमाउंट बनती है वो उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और अभी वजीर आज़म से मुलाकात बाकी है और वजीर आज़म ने उनकी मुलाकात के बाद जो है वो उनको कैश प्राइज से नवाजना है। तो उनके ऊपर इनामात की तो बारिश है वो हो चुकी है, लेकिन एक तरफ हमने थोड़ा सा अरशद नदीम को जो हमें जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से एक पोर्ट्रे किया गया है उनको एक गरीब हीरो बनाकर जो है वो पेश किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमें थोड़ी सी हकायक जो है वो सोशल मीडिया पर देखने चाहिए, उनको बताने चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताने चाहिए कि कभी कहा जाता है कि उनके पास स्टिक नहीं थी, टूट गई थी, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरशद नदीम को जितना स्पोर्ट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया, उसके बाद खास तौर पर कादिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली क्या सपोर्ट थी हुकूमत की जानिब से, बोर्ड्स की जानिब से? मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अरशद नदीम के पास जो उनकी पुरानी वीडियोस जारी की जा रही हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो ये है कि अरशद नदीम के पास जो है वो वर्जिश करने के लिए कोई ख़ास चीज़ें मौजूद नहीं थी, डंबल्स मौजूद नहीं थे, उन्होंने खुद से उसको बनाया हुआ था, जेवलिन उन्होंने खुद बनाई हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, दूसरी जानिब जो है आज वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर गोल्ड मेडल लेकर आए और उस वक्त तमाम बोर्ड्स और तमाम जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि अरशद नदीम को हमारी सपोर्ट भी हासिल है, हमारी भी हासिल है। तो एग्जैक्टली किस किस ने उन्हें सपोर्ट किया और कितना सपोर्ट किया है? देखिए मैं ये जो अभी तमाम तर रियलिटी है ये बाकी लोगों को नहीं पता। हमारे माजरत के साथ जो सोशल मीडिया जो हमारे हैं इन्फ्लुएंसर, वो उनको किसी चीज का इल्म नहीं होता, लेकिन वो जिस तरह की बातें सुनते हैं उसी तरह आगे पोर्ट्रे करते हैं और अवाम उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। हम जो असल हकायक हैं वो ये बताते हैं, जिस तरह पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं थी, वो हल्की जो है वो अपनी ताकत और हल्की फुल्की खुद का ट्रेनिंग और दूध लस्सी की ताकत के बलबूते पर वो ओलंपिक घी के डब्बों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो बनाए हुए थे वेट लिफ्टर्स और सारा कुछ। देखें ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं जब उन्होंने इसका आगाज किया। अब वो देखें, मैं उनको कवर करता रहा हूँ, मैं उनके रिपोर्ट्स बनाता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने उनकी कवरेज करता रहा हूँ। उनकी जो 2 साल पहले एक जो थी जेवलिन, उसको जब हमने हाईलाइट किया था तो उसके बाद जो है वो अरशद नदीम के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 3 जेवलिन खरीद के दिए थे, जिसकी मालियत, एक जेवलिन की मालियत 8 से 10 लाख रुपए की मालियत है और तकरीबन वो 30 लाख रुपए का बजट उसका अप्रूव हुआ था और उनके 3 जेवलिन आए थे स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। फिर उसके बाद तो कादिर, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ये आउट क्यों नहीं है मीडिया में? वो पुरानी बातें क्यों चल रही हैं? तो लोग इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हुकूमत का तो कोई सपोर्ट ही नहीं था। देखिए, हम एक ऐसी कौम है कि हमें जिस तरफ लगाया जाता है हम उस तरफ चले जाते हैं। खेलों का भी सीजन होता है, हम बचपन में कोई एक खेल खेलते थे, उसका सीजन आता था तो उसके पीछे चले जाते थे। एक क्रिकेट जो है वो उसका सीजन आया तो क्रिकेट के पीछे चले गए, हॉकी का सीजन आया, हैंडबॉल का सीजन आया तो हम उसके पीछे चले जाए। हमें हकायक से जो है वो छुपाया जाता है, पीछे रखा जाता है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर जो है वो लोग, उनको असलियत नहीं पता होती, जिन्होंने अरशद नदीम को मुलाकात नहीं की वो उन पे 20-20 मिनट के लेक्चर दे रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि अरशद नदीम को 1 दहाई कबल जो है वो वापडा में खिलाड़ियों के कोटे में मुलाजमत उनकी हुई थी, ग्रेड 18 में उनकी मुलाजमत हुई थी। 2016 में हुकूमती खर्चे पर वो साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए थे, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स से उनको स्कॉलरशिप मिला था और साथ ही मॉरिशस में वाकई जो बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर था
AAF और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करने का उनको मौका मिला था। और फिर उसके बाद 2016 में उन्होंने 17 जो जूनियर एशियन गेम्स थी जो कि चीन के शहर हो ची मिन्ह में थी, मुनक्कद हुई थी और गवर्नमेंट के खर्चे पर और शिरकत की थी और मेडल जीता था। इसी तरह 2017, 18, 19 में उन्होंने बाकू, ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता, दोहा मुख्तलिफ गेम्स में गवर्नमेंट स्पॉन्सर पर शिरकत की थी और मुख्तलिफ मेडल जीते थे। फिर उसके बाद 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप से स्टार्ट होने वाले जो पहले साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका में जो दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, उनसे ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की थी। जो गैर मुल्की कोच थे उनके लिए हायर किए गए थे, उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग की थी। जो उनको जो अक्सर जो है वो उनके जो भारतीय हरीफ हैं उनको भी ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। उनके बाद 2022 में उनकी कोहनी और घुटने की इंजरी हुई थी। वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती खर्चे पर उनका इलाज करवाया था और स्पायर कैम्ब्रिज लेया हॉस्पिटल इंग्लैंड में उनका बंदोबस्त किया था, जबकि इलाज के लिए साउथ अफ्रीका की ट्रेनिंग का जो खर्चा था वो 2 करोड़ से ज्यादा था। फिर उसके बाद जो आप देखें कि उन्होंने जो उनके लिए सलमान इकबाल भट्ट साहब और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फिर उनके लिए जो उनके लिए गैर मुल्की जो कोच हायर किया गया, ये जो है वो फ्री नहीं हायर होते, इस पे भी खर्चा होता है। आप देखें, जिसको हमें जनरल अकरम शाही जो है उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए, जो एथलेटिक जो फेडरेशन है वो चला रहे हैं। तो ये चीजें हमारे से हकायक जो है वो छुपाए जाते हैं, लोगों को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे अरशद नदीम जो है वो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था और बिल्कुल उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। वो दूध और लस्सी के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर जो है वो आज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे हर बंदे की मेहनत है, उनके कोचेस की मेहनत है, उनके अभी जो सलमान इकबाल भट्ट हैं उन्होंने डिसिप्लिन में लाए उनकी मेहनत है। आप एथलेटिक फेडरेशन उनकी मेहनत है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मेहनत है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की मेहनत है, जिन्होंने उनको ग्राउंड मुहैया किया, जिन्होंने उनको फैसिलिटी थी। स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग कम्प्लेक्स में उनको स्विमिंग करवाई जाती थी, वहां पर जिम करवाया जाता था। तो ये चीजें एक रात में नहीं आ सकती। गोल्ड मेडल के पीछे मुख्तलिफ लोगों की जद्दोजहद, मेहनत होती है और सपोर्ट होती है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात है कि हमारे एथलीट्स को उस तरह जो है वो म्यार के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा कहना कि अरशद नदीम जो है वो बगैर पैसों के और बगैर जो है वो लकड़ी वाले जेवलिन के थ्रू जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती है, ये पुरानी बातें थी जिस टाइम पर उन्होंने आगाज किया था। अच्छा कादिर, अभी आपने बात की थी वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तो उसकी कोई डिटेल्स आपके पास मौजूद है? क्योंकि हमने सुना है कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त को अरशद नदीम की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, उसमें उन्होंने एक बाकायदा तौर पर पहले भी ऐलान हो चुका है कि अरशद नदीम की जो है वो स्टैम्प जारी कर दी गई है और अरशद नदीम के लिए बाकायदा तौर पर सब लोगों ने खास तौर पर उनको सपोर्ट भी किया, उनको प्रोटोकॉल भी दिया और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आप देखें कि अरशद नदीम इस टाइम पर उनका सितारा बुलंद है और अल्लाह करे कि उनको जितनी इनामी रकम मिल रही है, उनको इनामात के ऐलान हो रहे हैं, वो उनको मिल भी जाए। क्योंकि माजी में हमने ऐसे केसेस जरूर देखे हैं कि इनामात की बारिश तो होती है, फिर उसके बाद जो एथलीट है वो रोता है पूरा साल कि हमें इनामात ट्रांसफर नहीं हुए या मिले नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल जेवलिन थ्रोअर ही हैं यासर सुल्तान, जिनको 50 लाख रुपए का इनाम जो है उनका ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि 50 लाख उनके अकाउंट में आए। वो 50 लाख भी अभी नहीं आ सका। तो ये चीजें देखें, इनामात का ऐलान तो हर बंदा कर देता है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना, उसको आगे ट्रांसफर करना या उनको उनके अकाउंट में जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये सिर्फ बातें हैं और हवाई बातें हैं, उनको उनका कोई जो है वो सर पाँव नहीं है। तो इसलिए ये चीजें जो है वो हमें देखनी चाहिए कि अरशद नदीम को भी देखनी चाहिए कि जिसके इनामात का ऐलान हो रहा है उनको कहें कि फौरी तौर पे करें ट्रांसफर, तो उसके बाद जो है वो उनके साथ मुलाकात की जाए। लेकिन देखें, माजी में बड़ी गलत रवायत ये रही है कि वो मुख्तलिफ एथलीट्स को जीतने पर इनामात का ऐलान कर दिया जाता है। 15 गोल्ड मेडल ट्विंकल सिस्टर्स ने जीते, उनको अभी तक किसी ने इनामात से नहीं नवाजा। हमारे जो सूबाई वजीर खेल हैं, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हैं, वो यही कहते रहे कि जो सूबाई वजीर खेल हैं मलक फैसल खोकर, वो कनाडा में हैं, जब वो वापस आएंगे तो इनामात का ऐलान करेंगे। अभी तक वो मुंतज़िर हैं और काफ़ी हद तक मायूस भी हैं कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि अरशद नदीम 1 गोल्ड मेडल जीता है, वो 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो लेकिन कंपैरिजन तो नहीं है ओलंपिक्स के साथ, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लिए ही जीती हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है।
हत्ता के कादिर उनको यहाँ तक भी सपोर्ट नहीं किया गया कि वो अभी ओलंपिक्स में जाती, वहाँ पर कुछ परफॉर्म करती। नूर दस्तगीर भट्ट को भी जो है वो ये किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं हुई कि वो उस प्लेटफॉर्म तक जाते। और जैसा आपने कहा कि आप ये तमाम चीज़ें कवर करते रहे हैं, मेरी अभी हाफिज़ साहब से गुफ्तगू हो रही थी और मैंने कहा कि हमने इस चीज़ पर डिस्कशन भी की, हमने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया जब अरशद नदीम जेवलिन से महरूम थे। हमने उस वक्त नीरज चोपड़ा के साथ मवाजना करते हुए उनकी प्रॉब्लम का इजहार किया और उसके बाद उनको जब मुहैया हुई तो हमने उसके ऊपर भी बात की। लेकिन बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अरशद नदीम के मुतालिक कोई ख़ास बात नहीं देखने को मिली है। बहुत अरसे तक उनको बुलाया जाता था, उनसे सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता था और उसके बाद उस पर एक वन लाइनर देने के बाद जो प्रोग्राम एंड कर दिया जाता था। तो अब जाकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें काफ़ी हद तक हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। जैसा आपने बताया कि ये माजी में बनाई गई वीडियोज़ हैं, ये शुरू की बात है जब उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कि ये चीज़ें इस वक्त हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जिन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत बयानी की जा रही है, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को नया बनाकर दिखाया जा रहा है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत देर के बाद एक ऐसी खुशी और एक ऐसा मंजर आया है कि हमने 14 अगस्त से पहले ही 14 अगस्त मना ली है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी ये वक्त है कि आप इस तरह से नेगेटिविटी को प्रमोट करें। व्हाट डू यू से कादर? देखिए, ये शुरू से ही होता है और हमें इस चीज़ से बिल्कुल परहेज करनी चाहिए कि कोई भी गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए और हमें जब तक हकायक पता ना हो उस टाइम तक हमें जो है उसको आगे व्यूअर्स तक और लिसनर्स तक नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को गलत खबर नशर नहीं करनी चाहिए, हमें गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। एक अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का हीरो है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल और जिस तरह का उनको वेलकम मिला है वो शायद ही किसी क्रिकेटर को पहले मिला हो। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट हमारा इवेंट था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पर जो है वो सरफराज अहमद के घर पे इतना रश देखा गया था और उनका इस तरह का वेलकम देखा गया था। उसके बाद से आप देखें 7 साल के बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है। 40 साल के बाद जो है वो गोल्ड मेडल आया। 32 साल पाकिस्तान का जो साबिक जो मेडल था वो पाकिस्तान ने हासिल किया था। 118 साल जो हिस्ट्री चेंज की अरशद नदीम ने। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आप अपने हीरो को वेलकम कैसे करते हैं। और कोई भी हमें देखने को मिला था कि जो पाकिस्तान के जो हीरो हैं अरशद नदीम, उनको वेलकम करने के लिए जब एयरपोर्ट पर हम गए थे तो बच्चे, बूढ़े, मर्दों, खवातीन, तमाम हर जो है वो तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। मुख्तलिफ कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, मुख्तलिफ जो अक़लियती कम्युनिटी से भी लोग आए हुए थे अरशद को सपोर्ट करने। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के हीरो को सपोर्ट करने आए थे जिनकी वजह से उनको खुशी मिली चंद लम्हों के लिए। पाकिस्तान में लोगों को काफी हद तक परेशानी है महंगाई की वजह से, लेकिन उनको उनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी उस टाइम पे लाहौर एयरपोर्ट पर जब अरशद नदीम ने जो है वो जब लोगों ने कंधे पर उठाया अरशद नदीम को और वहां पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। एक झलक देखने के लिए बेताब थे, 3-3 घंटे से वेट कर रहे थे। तो आप देखें कि रिंग रोड पर अक्सर हमें रश जो है वो देखने को नहीं मिलता। अरशद नदीम की जो डबल डेकर बस थी वो उधर से लेकर 5 से 6 किलोमीटर की लाइनें थी उनका काफिले की और फिर उसके बाद जो है उसी तरह काफिला उनको मियां चन्नू तक छोड़ गया है। ये आम बात नहीं होती है, ये हमारे हीरोज हैं और हमें अपने हीरोज की कदर होनी चाहिए। हमें अपने हीरोज को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। देखिए, हमें कितनी बदकिस्मती है कि 25 करोड़ की आवाम में कोई ऐसा एक स्प्रिंटर नहीं है जो 100 मीटर में ओलंपिक्स में हमारी शिरकत कर सके। शजर अब्बास जरूर है लेकिन उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। आप जब तक शजर अब्बास जैसे मुख्तलिफ एथलीट्स पर मेहनत नहीं करेंगे, अरशद नदीम जैसे एथलीट्स पर मेहनत नहीं करेंगे, फंड्स नहीं देंगे, उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट उनको कम्प्लेक्स मुहैया नहीं करेंगे, तब तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम जैसा ही एक हीरा मिलेगा। और वो अच्छा कादिर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं फंड्स की, फैसिलिटीज़ की, अब आप देखें जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम 4 दिन अगर कोई खुशी आई है हम 4 दिन बहुत शॉर्ट डालेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। कोई खुशी है, कोई गमी है, ऐसा ही होता है। तो अब ये जो खुशी आई है पाकिस्तान में गोल्ड मेडल की, अरशद नदीम ने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, सो डू यू थिंक के इस तरह के जो अरशद नदीम, हज़ारों अरशद नदीम जो पीछे कहीं रह गए हैं, जो अपना टैलेंट बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं, इन कुछ अरसे में ये जो खुशी है वो आपको लगता है ठप हो जाएगी? क्योंकि जो पीछे लोग रह गए वो भी तो आगे आना चाह रहे हैं ना। उनके लिए फैसिलिटीज़ जो अरशद के लिए मियां चन्नू में एकेडमी बनाने का ऐलान किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो सारे वादे, वो जो सारे इनामात किए गए हैं वो पूरे होंगे तो उन बाकी लोगों को भी चांस मिलेगा, फंड्स मिलेंगे, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा?
देखिए, मैं खुदा ना खास्ता मैं उस दिन से डरता हूँ जब अरशद नदीम मीडिया के सामने आके ये ना कहे कि मुझे इसने इनाम का ऐलान किया था और वो अभी तक मुझे जो है वो इनाम का हाय हाय। ऐलान ही रह गया और अफसोस इनाम होगा मिला फिर नहीं तो। है। या मेरे लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया था, या मेरे नाम पे ये चीज करने का ऐलान किया था, वो नहीं हुआ। तो मैं उस चीज से डरता हूँ क्योंकि माजी में बहुत मरतबा हमने ये एग्जाम्पल्स देख चुके हैं एथलीट्स के साथ, स्पोर्ट्समैन के साथ, कि उनके साथ ये इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं कि वो अभी तक जो है वो एथलीट्स रोते हैं कि हमें जो है वो हमारा इनाम था वो नहीं मिल सका, अभी तक नहीं मिला। 1.5 साल हो गया तकरीबन यासर सुल्तान को 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया हुआ था। निगरान जब वजीर आजम थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तब उन्होंने उनको किया था जब वो ब्रोंज मेडल जीत कर आए थे एशियन गेम्स में। तो यासर सुल्तान को अभी तक उनका हक नहीं मिला। 50 लाख रुपए का सवाल जरूर हुआ था राना मशहूद साहब से, उन्होंने कहा था हमारे इल्म में आ चुकी है बात और जल्दी जो है वो उनको मिल जाएगा। तो अल्लाह करे कि उनको मिले और बाकी एथलीट्स का भी ख्याल रखें। सिर्फ अरशद नदीम ही पाकिस्तान का एथलीट नहीं है, बाकी एथलीट्स जो है पंजाब अभी टेस्ट सीरीज भी होनी है, हमें वो भी विन करनी है। शान मसूद की क़यादत के ऊपर भी अभी बहुत सारी बातें होंगी। अभी तो उनके डिसीजंस को हमने देखना है और आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, क्रिकेट के अंदर बहुत सारे अभी इवेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद 2026 में दोबारा से हमें मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने टेस्ट करनी है अभी। कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग द एक्चुअल पॉइंट। और जिस तरह से एग्जैक्टली आप कह रही थी राबिया, क्योंकि मैं भी समझती कि कुछ बातें कह दी जाती हैं मौके के फ्लो में और उसके बाद जो है वो उसको वहीं पर ठप कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुझे उम्मीद है बिकॉज जिस तरह से जिस एक ग्रैंड लेवल पर जाकर इस्तकबाल हुआ है अरशद नदीम का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि एक इतने बड़े लेवल पर जब आप किसी को वेलकम करते हैं तो फिर आपको जवाबदेह होना पड़ता है अपनी तमाम चीज़ों के लिए। सो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए राबिया, और मैं आपसे खुदा हाफिज़ चाहते हैं। क्यों राबिया? बाय बाय।